नागदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को कोविड सेंटर उपलब्ध कराने के लिए ईएसआई व सरकारी हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया, लेकिन शनिवार की दोपहर तक कोई भी टीम ईएसआई नहीं पहुंची। हालांकि एसडीएम व सीएसपी हॉस्पिटल जरूर पहुंचे। नागदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड मरीजों को अब उज्जैन रेफर करने के बजाय ईएसआई हॉस्पिटल इंगोरिया रोड व सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकेगा। शनिवार की सुबह से सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया। आईसीयू के लंबे समय से बंद होने से एसी काम नहीं कर रहे थे, जिसे अतिशीघ्र ठीक कराने की बात अस्पताल के जिम्मेदारों ने कही। इधर ईएसआई हॉस्पिटल में दोपहर तक कोई भी टीम नहीं पहुंची। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान एक महिला द्वारा अधिकारियों को ठीक से जवाब न देने पर सीएसपी ने फटकार लगाई। शनिवार की शाम को प्रभारी मंत्री मोहन यादव स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा की। अब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सोमवार से सरकारी हॉस्पिटल में कोविड सेंटर शुरू हो सकता है। हालांकि जिला स्तर पर सरकारी व ईएसआई में स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। अब ईएसआई के डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवाएं देंगे। सीएचएमओ महावीर खंडेलवाल द्वारा लैंक्सिस द्वारा निर्मित आईसीयू में कोविड सेंटर संचालित करने के लिए डॉक्टर संदीप डूंगरवाल, डॉक्टर विमल बड़ोले, डॉक्टर प्रियंक पाटीदार, डॉक्टर कीर्ति वाडिया, डॉक्टर अरुणा पुरबिया, स्टाफ नर्स के रूप में डेजी तोड़ने, दिलीप विश्वास, एएच परमार, सरिता राठौर, ज्योति जायसवाल को नियुक्त किया गया है। वहीं वार्ड बॉय व सफाई कर्मी की व्यवस्था आउटसोर्सेस एजेंसी यश गोविंद द्वारा की जाएगी। कोविड टीकाकरण के लिए शहर में 5 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के मार्गदर्शन में बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी द्वारा 5 अलग-अलग टीमें गठित कर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। शनिवार को किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राठौर के नेतृत्व में माहेश्वरी भवन में टीकाकरण किया गया, जिसमें 100 व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ। इसको तो देना ही मन नहीं, तो ये वाला चलो अच्छा 78 हो गया ना दिया निकालने
नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर भेरू सिंह तंवर की स्मृति में राजपूत धर्मशाला में शिविर आहूत किया गया, जिसमें 191 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। ये टीका आपको कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। इससे कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता है तो आप मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ होता है आप उनको वो बता सकते हैं। इसके बाद भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइज करना। ये टीका कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आपको लगाया जा रहा है। इससे कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता है तो आप चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको भैरू सिंह तंवर स्मृति मंच मेरे पिताश्री की स्मृति में एक टीकाकरण का आयोजन राजपूत धर्मशाला पर किया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोग इस टीका कोविड-19 वैक्सीन का अधिक से अधिक लाभ लें, यही उद्देश्य को लेकर आज कैंप का आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से हमें अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और लोगों की जागरूकता को प्रेरित करने के लिए एक प्रयास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे समाजजनों के द्वारा किया गया। इससे ये अधिक से अधिक लोग यहाँ कैंप में आ रहे हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ा। तो आप सभी से लोगों से अनुरोध है कि कैंप का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करें। जन्मेजय स्कूल में संचालक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मार्गदर्शन में टीकाकरण शिविर आहूत हुआ, जिसमें आसपास के लगभग 99 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। क्या उम्र नहीं हुई है? तो कर लो। नागदा के माध्यम से सहयोग से जन्मेजय विद्यालय में कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाया था। सुबह 10 बजे शिविर प्रारंभ हुआ था। लगभग अभी 3 बजे तक 70 से 80 के बीच में रजिस्ट्रेशन होकर टीकाकरण हो चुका है। लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक और चलेगा और लक्ष्य जो 100 टीका लगाने का या वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य था उसको हम प्राप्त कर लेंगे। पूर्व में भी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में टीके लग चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यालय के आसपास रहने वाले सभी नागरिकों को टीकाकरण हो जाए और हम इस प्रयास में सफल भी होंगे। मेरा आपके माध्यम से नागदा नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों से भी निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर उपस्थित होकर टीका लगवाएं। आज के वर्तमान इस कोरोना महामारी में मास्क के साथ वैक्सीन भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए मास्क महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। पांचाल धर्मशाला में दिनेश मंडोवरा के मार्गदर्शन में 57 व्यक्तियों को टीका लगा। इसी तरह रामलीला मैदान में 70, सरकारी हॉस्पिटल में 159 का टीकाकरण किया गया। बस 15-20 मिनट। भैया इनका मोबाइल नंबर 2 मिनट। 990787। हाँ।
6 करोड़ के सुविधा विहीन शासकीय अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी। अपर कलेक्टर का एक निजी और सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। ये जग जाहिर है कि कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के आंकड़े भी आम जन को डराने लगे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिले भर में शासकीय हॉस्पिटल और निजी बड़े हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर बनाने की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। अपर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने खासरोद के शासकीय व निजी हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया, जिसमें खासरोद के पद्मावती और शासकीय हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की सहमति मिली। कोविड सेंटर बनाने के पहले शासकीय हॉस्पिटल में फैली असुविधाओं के सवाल पर स्थानीय पत्रकारों ने जब पूछे, जिस पर अपर कलेक्टर ने कोविड सेंटर के पहले सभी सुविधाएं स्थापित करने का आश्वासन दिया। स्टाफ और कर्मचारियों की कमी झेल रहे मरीजों के लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास करने के साथ ही समूहों से बात कर शीघ्र ही मरीजों के लिए कैंटीन चालू करवाने के निर्देश भी दिए। जुटा हुआ है सर। आज का दौरा खासरोद में इसी दृष्टि से किया गया है। अभी तक जो निरंतर वृद्धि केसेस में हमने पिछले 15 दिन में देखी है, उसके दृष्टिगत उज्जैन जो हमारा नगर निगम मुख्यालय है, वहाँ पे हम लोगों ने एग्जिस्टिंग 400 बेड से बढ़ा के 1282 बेड तक हमने अपनी क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन अब जैसा कि आप ही ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब संक्रमण के केसेस निकल रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हमारे जितने भी सब डिवीज़न मुख्यालय हैं, वहाँ पे भी हम अच्छी सुविधाओं के लिए व्यवस्था करवा सकें। तो उसी दृष्टि से आज यहाँ पे एक निजी अस्पताल है, पद्मावत अस्पताल, उसका भी निरीक्षण करा था, अगर हम उसको आइसोलेशन बेड्स वहाँ पे चालू कर सकें। उनका सेटअप भी देख के काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। 20 बेड तक की वहाँ संभावना निकल रही है। और सिविल हॉस्पिटल में जो प्रपोज्ड आइसोलेशन विंग है, उसका निरीक्षण किया। सर, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है सर? सिविल अस्पताल खाचरोद में भी वर्तमान स्थिति में केवल 2 ही सिलेंडर हैं सर, और यहाँ पे वर्तमान परिदृश्य में लगभग 10 सिलेंडर की यहाँ पर स्टॉक होना अनिवार्य है सर, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र है सर। बिल्कुल, अभी यहाँ पे जिस तरीके से प्रपोजल है क्वारंटीन जो बेड्स चालू करने का, तो उसमें ऑक्सीजन बेड्स की हमें आवश्यकता लगेगी, क्योंकि नागदा में ही हमारे पास एक रिफिलर है। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि यहाँ पे आराम से हम अपने सिलेंडर की व्यवस्था रख सकते हैं। उनके वो डॉक्टर भी उनसे डरते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है, लोकल लीडर आएंगे, 4 आएंगे, कुछ चमका के चल जाएंगे। के साथ आप लोगों के सुझाव, उसमें मीडिया भी जरूर उपस्थित रहे, ठीक है, मतलब अपने सुझाव के साथ भी उपस्थित रहे। जो भी चीज़ें जो जिले स्तर की हैं वो आप प्रपोजल बना के हमारे पास भेजिए। हम लोग जो भी अधिक से अधिक अभी व्यवस्था कर सकते हैं, हम पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पे वो करेंगे, और जो तात्कालिक रूप हम यहीं पे मैनेज कर सकते हैं, वो एटलीस्ट हम लोग उसको स्टार्ट करा पाएँ। आर पेशेंट को लाते हैं जो अभी उतना गंभीर नहीं हुआ, जिसको हम स्टेबलाइज करेंगे। तो आप निश्चिंता रखें, अगर कुछ भी चालू होगा तो उसके पहले HR की उचित व्यवस्था होगी, तभी हम एक भी पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। तो ये बात की आप निश्चिंता रखें। बाकी जो आपने कैंटीन वाला पॉइंट बताया, वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, जरूरी चीज़ है। वैक्सीनेशन वाले मामले में भी सर अच्छा सेंटर रहा। और ओवरऑल अपने ही किसी अवेलेबल फंड से अगर अपन लोकल में किसी एक समूह वगैरह, स्व सहायता समूह, कोई आसपास की ग्राम पंचायत का भी अगर आप ले सकते हैं, उन लोगों से यहाँ पे एक व्यवस्था चालू करवा दो। क्योंकि इस समय पे क्या है, जैसे ही आपका शहर में लॉकडाउन हुआ, कोई भी व्यक्ति कहाँ पे जाएगा। सर सही, यहाँ पे सही बात।